किधर नहीं खुदा का घर। गुरु नानक जी और मर्दाना ने भारत के लगभग सभी मुख्य वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध और मुसलमान तीर्थ स्थानों की यात्रा कर ली थी। मर्दाना मक्का मदीना की यात्रा करना चाहता था। गुरु नानक जी ने उसके मन की बात जान ली और मर्दाना को साथ लेकर वे मक्का मदीना की यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपना वेश हाजियों जैसा बना लिया, नीले कपड़े, बगल में अपनी रचनाओं की पोथी, कंधे पर बंदगी करते समय जमीन पर बिछाया जाने वाला मुसला, एक हाथ में पानी का कुज्जा, दूसरे हाथ में छड़ी। वे गुजरात के हिंगलाज बंदरगाह से दूसरे यात्रियों के साथ मक्का जाने वाले समुद्री जहाज पर चढ़े। कुछ दिन की समुद्री यात्रा और फिर पैदल यात्रा करते हुए गुरु नानक और मर्दाना मक्का पहुंचे। कई दिनों की यात्रा करने के कारण सभी यात्री बहुत थक गए थे, इसलिए जिसको जहां जगह मिली वह वहीं थोड़ा सा विश्राम करने के लिए लेट गया। गुरुजी भी लेट गए। संयोग से उनके पैर उस ओर थे जिधर काबा था और जिसकी ओर मुंह करके लोग नमाज पढ़ते हैं। सुबह सुबह किसी ने आकर बड़े गुस्से में आकर उन्हें ठोकर मारी। अरे तुम कौन हो? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि काबा की तरफ पैर करके नहीं सोया जाता? काबा तो खुदा का घर है। गुरुजी की आंख खुली। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, भाई नाराज क्यों होते हो? तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जिधर खुदा का घर नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़े गुस्से से गुरुजी के पैर उठाकर दूसरी तरफ कर दिए, परंतु उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि काबा भी उसी तरफ है जिधर गुरुजी के पैर हैं। वह व्यक्ति थोड़ा चकराया, उसने फिर उनके पैर उठाए और उन्हें दूसरी तरफ कर दिया, परंतु इस बार फिर उसे काबा घूमता उसी ओर नजर आया। एकाएक गुरुजी की कही बात का भेद उसके सामने स्पष्ट हो गया। गुरुजी ने कहा था, तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जिधर खुदा का घर न हो। पर खुदा का घर किस तरफ नहीं है? वह तो सभी स्थानों पर बसता है, उसका घर हर दिशा में है, हर ओर है। मक्का मदीना में गुरु नानक जी की भेंट अनेक मुसलमान मौलवियों और फकीरों से हुई। उनमें से एक ने पूछा, हे खुदा के नेक बंदे, आप हमें ये बताए कि हिंदू बड़ा है या मुसलमान? गुरुजी ने कहा, कोई व्यक्ति हिंदू या मुसलमान होने से बड़ा या छोटा नहीं होता। हर व्यक्ति के कर्म ही उससे बड़ा या छोटा बनाते हैं। इस समय ना हिंदू अच्छे कर्म कर रहे हैं ना मुसलमान। अपनी इस यात्रा में गुरुजी और मर्दाना बगदाद भी गए, फिर वहां से अफगानिस्तान होते हुए भारत वापस आए। कौन बसे कौन उजड़े। यात्रा करते करते गुरु नानक जी और मर्दाना एक ऐसे नगर में से गुजरे जहां एक धनी व्यक्ति के यहाँ पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी। दूसरे ही दिन उस बच्चे की मृत्यु हो गई। जहां एक दिन पहले गाना बजाना था वहीं अब रोना पीटना मचा था। ये देखकर मर्दाना ने गुरु नानक से पूछा, गुरुजी, क्या बात है कि मनुष्य कभी आनंद में मग्न होता है और कभी दुख में डूब जाता है? आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? गुरु जी ने कहा, ज्ञान के अभाव के कारण ही मनुष्य जीवन के सुखों में दुख को भूल जाता है। जब सुख चले जाते हैं तब दुख उसे बहुत भारी लगता है, परंतु ईश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति न सुख में फूलता है और न दुख में दुखी होता है। वो दोनों स्थितियों में संतुष्ट रहता है। वहां से गुरु नानक मर्दाना के साथ घूमते फिरते एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उनकी बहुत आवभगत की। गांव के सभी स्त्री पुरुषों ने उनको बड़ी सेवा की और उनके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुना। जब गुरु नानक उस गांव से विदा लेने लगे तो उन्होंने उस गांव के रहने वालों को आशीर्वाद दिया, इस गांव में रहने वाले लोग उजड़ जाएं। फिर यात्रा करते करते वे एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां के लोगों ने उनके साथ बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया। किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, यहाँ तक कि किसी ने उन्हें पानी तक के लिए नहीं पूछा। गुरु नानक जी और उनका साथी मर्दाना जल्दी उस गांव से विदा हो गए। जाते जाते गुरु जी उस गांव के लोगों को आशीर्वाद देते गए। ये सब यहीं बसते रहे। उनके इस प्रकार के आशीर्वाद से मर्दाना बड़े चक्कर में पड़ा। गुरु नानक जी के वचनों का रहस्य उसकी समझ में नहीं आया। उसने पूछ ही तो लिया, गुरुजी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। गुरु जी ने पूछा, कौन सी बात? मर्दाना, यही। मर्दाना बोला, जिस गांव में हमारी आवभगत हुई, जहां के लोगों ने हमारी सेवा की, आपके उपदेश सुने, उन्हें आपने उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया। और जिस गांव में हमारा तिरस्कार हुआ, जहां के लोगों ने आपका उपदेश ग्रहण करना तो दूर, आपको पानी तक के लिए नहीं पूछा, उन्हें आपने वहीं पर सदा बसते रहने का आशीर्वाद दे दिया। इसका क्या अर्थ है? मर्दाना की बात सुनकर गुरु नानक जी मुस्कुराए। बोले, मर्दाने, बात बड़ी सीधी सादी है। जो लोग अच्छे हैं, सेवा भाव वाले हैं, उन्हें एक ही जगह पर नहीं रहना चाहिए। ये लोग उजड़कर नई नई जगहों पर बसेंगे और वहां अपने गुणों का प्रसार करेंगे। परंतु जो लोग बुरे हैं, जो दूसरों की सेवा करने की बजाय उनका तिरस्कार करते हैं और अपने स्वार्थों में ही डूबे रहते हैं, ऐसे लोगों को एक ही स्थान पर रहना चाहिए।
यदि ये लोग फैलेंगे तो अपने आचरण से दूसरे लोगों को भी भ्रष्ट करेंगे।